आपकी नहीं, लेकिन ट्रस्ट में बहुत सारे लोगों को लाइफ में आप बदलाव लेके आ सकते हैं। और कैसे होगा, बिफोर दैट आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू गाइस, जो भी लोग यहाँ पे हैं, प्लीज ड्यूरिंग द वेबिनार किसी का कॉल अपन को नहीं लेना है, किसी का मैसेजेस अपन को नहीं लेना है। आफ्टर द वेबिनार आप बिल्कुल लोगों के मैसेजेस लीजिए, लोगों के कॉल लीजिए। तो चलिए, हमारी जो टीम है उसका नाम है टीम ग्लोबल। और बेसिकली आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट शेयर करने वाला हूँ वो मैं शेयर करने वाला हूँ फोर्सेस का प्लान। राइट, आप में से हर एक इंसान ने कंपनियों के अंदर काम किया होगा, लेकिन मैं अगर आपको ये बोलूं कि आज मैं जो सिस्टम आपसे डिस्कस करने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट आपसे डिस्कस करने वाला हूं, ये कंपनियों से डिफरेंट है। कंपनियों के अंदर आपने काम किया, आपने 1 लाख का टर्नओवर किया तो 10,000 इनकम आया, आपने 10 लाख का टर्नओवर किया तो 1 लाख रुपए इनकम आया, 10% 15% का आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिला। लेकिन फोर्सेस एक ऐसा सिस्टम है जो कोई कंपनी नहीं। अब अगर कंपनी नहीं है तो ये है क्या? बेसिकली फोर्सेस एक ऐसा सिस्टम है जो टोटली बेस्ड ऑन, दिस इज द बेस्ड ऑन क्रिप्टो करेंसी, और जो 100% डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है जो मैट्रिक्स प्रोजेक्ट पे काम करता है। आगे अपन चलते हैं, फोर्सेस के बारे में कुछ और चीज जानते हैं। आज से एग्जैक्टली 1.5 साल पहले 31 जनवरी 2020 को फोर्सेस मार्केट के अंदर आया था। आज 1.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है फोर्सेस को, और मार्केट के अंदर इन 1.5 सालों में करीब करीब 17 लाख से ज्यादा लोगों का परिवार बन चुका है। मेरे दोस्त, इन 17 लाख लोगों में से 10 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो लोग 1 लाख रुपए से लेके 99 लाख रुपए तक की अर्निंग कर रहे हैं। माइंड माई वर्ड, 10 लाख से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 1 लाख रुपए से लेकर 99 लाख रुपए तक की अर्निंग करी है। एंड 10,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने 1 करोड़ रुपए से लेकर 100 CR 100 करोड़ रुपए तक की अर्निंग की है। कहां से की है? फोर्सेस से की है। और कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल है कि 1 साल के अंदर 10,000 से ज्यादा लोगों को करोड़पति बना दिया फोर्सेस ने? बड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि फोर्सेस दिस इज नॉट अ कंपनी। फोर्सेस कोई कंपनी नहीं है। जीरो ह्यूमन फैक्टर, यहाँ पे कोई भी ह्यूमन फैक्टर नहीं है मेरे दोस्त। यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा फोर्सेस को कंट्रोल नहीं किया जाता है। देयर आर नो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। यहाँ पे फोर्सेस के अंदर कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट नहीं है। फोर्सेस के अंदर कोई भी MD CMD नहीं है। फोर्सेस के अंदर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। आगे अपन चलते हैं, और जब भी अपन किसी कंपनी के अंदर ज्वाइन करते हैं, सबसे पहला एक डर होता है कि कंपनी का प्लान बदल ना जाए, कंपनी का प्लान अपने अकॉर्डिंग वो फ्लक्चुएट ना कर दे। मेरे दोस्त, दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे आप ये लोगों को बोल सकते हैं कि इसका प्लान कभी नहीं बदलेगा, और ऐसा क्यों बोल सकते हैं आगे मैं डिस्कस करूंगा, उसके लिए आपको पूरा वेबिनार के अंदर रहना जरूरी है। 100% ट्रांसपेरेंसी। मेरे दोस्त, आपकी जहां पे भी आपने काम किया होगा, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा बड़ा इनकम बताते हैं, लेकिन क्या उनकी आईडी विदाउट पासवर्ड आप ओपन करके देख सकते हो कि क्या सच में उन्होंने कमाया है या नहीं कमाया है? शायद नहीं। फोर्सेस एक ऐसा सिस्टम मार्केट के अंदर लेके आया है जहां पे आप किसी भी इंसान की आईडी को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और वेरीफाई भी कर सकते हैं किसने कितना कमाया है, फोर्सेस के अंदर कितना टर्नओवर गया है, फोर्सेस का क्रिएटर ने कितना कमाया, इवन ये भी आप देख सकते हैं मेरे दोस्त। एवरी ट्रांजेक्शन कैन बी वेरीफाई। हर एक ट्रांजेक्शन को वेरीफाई किया जा सकता है अगर वो फोर्सेस के अंदर है या फिर फोर्सेस के साथ है। आगे अपन चलते हैं, इंस्टेंट ट्रांजेक्शन टू योर पर्सनल वॉलेट वाया P2P। मेरे दोस्त, ये दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां पे कोई क्लोजिंग और मैचिंग नहीं होता है, जहां पे आपको 1 हफ्ते का इंतजार नहीं करना होता है, जहां पे आपको 1 महीने का इंतजार नहीं करना होता है। 1 सेकंड के अंदर आपको पेमेंट आता है, और वो भी P2P, बिना कंपनी के पास या फिर बिना सिस्टम के पास, कंपनी तो है ही नहीं, लेकिन बिना फोर्सेस के सिस्टम के पास गए डायरेक्टली आपके पास पेमेंट आता है P2P। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फोर्सेस यूज करती है, दुनिया का सर्वोत्तम टेक्नोलॉजी दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मेरे दोस्त। अब जो हमारा फोर्सेस है, फोर्सेस किस पे बेस्ड है? फोर्सेस का प्रोडक्ट क्या है? फोर्सेस का प्रोडक्ट है डिजिटल प्रोडक्ट, जिसको अपन क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जानते हैं। क्रिप्टो करेंसी है क्या? आप में से बहुत सारे लोग हर दिन न्यूज के अंदर देखते होंगे, न्यूज आर्टिकल्स के अंदर पढ़ते होंगे, हर दिन न्यूज पेपर्स के अंदर आप देखते होंगे, न्यूज चैनल्स के अंदर आप देखते होंगे। और अगर आप न्यूज वगैरह पे थोड़ा सा भी बिलीव करते हैं तो आप हर दिन कोई ना कोई न्यूज आप देखते होंगे रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी है क्या? बेसिकली क्रिप्टो करेंसी जैसे आप यूज करते हैं रुपए, वैसी क्रिप्टो करेंसी भी एक मुद्रा है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी को यूज करने के लिए या फिर क्रिप्टो करेंसी के लिए किसी भी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं है। कैसी थर्ड पार्टी? फॉर एग्जांपल कि आप अगर रुपए का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको एक बैंकिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है।
लेकिन क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको किसी भी तरीके का बैंकिंग सिस्टम को यूज नहीं करना है मेरे दोस्त। क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजैक्शन करने के लिए कोई भी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, कोई भी बैंकिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल कि अगर आप रुपए यूज करते हैं तो आप उसको केवल भारत के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी यूज करते हैं तो पूरी दुनिया में कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, पूरे ब्रह्मांड के किसी भी कोने के अंदर आप यूज कर सकते हैं। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, विद द सेम वैल्यू के साथ आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। अगर आप भारतवर्ष के अंदर हैं, आपके पास रुपए है, आप किसी फॉर एग्जांपल यूएसए के अंदर जाते हैं तो आपको वहां की करेंसी को यूज करना पड़ेगा, आपकी करेंसी का वैल्यू को डाउन करना पड़ेगा। बट इफ यू यूजिंग क्रिप्टो करेंसी, आप दुनिया के किसी भी कोने के अंदर सेम वैल्यू के साथ क्रिप्टो करेंसी को यूज कर सकते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी कंट्रोल, विदाउट एनी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। आगे अपन चलते हैं और आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको बहुत ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स को अगर मैं यहाँ पे ऐड करूं तो कितने सारे न्यूज आर्टिकल्स मैं आपको दिखा सकता हूं, बट मैं वो नहीं दिखाऊंगा। लेकिन आप सबको पता है कि आज अगर न्यूज़पेपर आप पढ़ते हैं या फिर कुछ भी आप ट्विटर यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, तो कुछ ना कुछ 100% आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में देखने को मिलता होगा, सुनते होंगे। आपके आसपास के लोगों से आप सुनते होंगे कि क्रिप्टो करेंसी आज बहुत तेजी से मार्केट के अंदर ग्रो कर रहा है। मेरे दोस्त, बिटकॉइन ने किया माला माल। India could begin trial for a digital rupee for December. Central Bank governor says. What's the governance? Governor versus RBI. RBI already working on digital currency. Wants to tap on blockchain technology. अगर आज आप क्रिप्टो करेंसी को नहीं समझेंगे, बोलते हैं ना समय के साथ बदलना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। आज भारतवर्ष के अंदर नहीं, लेकिन दुनिया के कई देशों के अंदर क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। और आज पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ब्रह्मांड के अंदर भारतवर्ष दूसरे या तीसरे स्थान पे आता है जहां पे सबसे ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का कारोबार होता है। मेरे दोस्त, क्रिप्टो करेंसी का एक और भी फायदा है, क्रिप्टो करेंसी दुनिया का सबसे हाई रिटर्न वैल्यू की चीज है मेरे दोस्त। जहां फॉर एग्जांपल कि आज से मैं आपको 10 साल पहले का मैं अगर आपको बात बताऊं क्रिप्टो करेंसी का, बिटकॉइन का, आज से एग्जैक्टली 10 साल पहले एक बिटकॉइन की कीमत 10-15 रुपए 20 रुपए होता था। आज वही एक बिटकॉइन कोइन का जो कीमत है 55 लाख रुपए से ज्यादा है, 55 लाख रुपए से ज्यादा है। जस्ट थिंक अबाउट कि जिसकी कीमत कभी 10 रुपए 15 रुपए होता था। फॉर एग्जांपल आज से 10 साल पहले आपने 15-20 रुपए का कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट डाला होता, आपने जमीन खरीदी होती, आपने SIP पे डाला होता, आपने FD किया होता, कहीं पे भी डाला होता, क्या उसकी कीमत आज 55 लाख रुपए होता? लेकिन यस माय डियर फ्रेंड, क्रिप्टो करेंसी के अंदर पॉसिबल है। क्रिप्टो करेंसी एक रात में आपको करोड़पति बना सकता है। क्रिप्टो करेंसी लास्ट 10 साल में 10 रुपए से लेके 55 लाख रुपए तक का सफर तय किया है। एक कोइन नहीं, मार्केट के अंदर हजारों कोइन, जहां से लाखों लोग, करोड़ों लोग अपने आप को करोड़पति बना रहे हैं। जिस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों लोग हर दिन करोड़पति बन रहे हैं, हर दिन लाखपति बन रहे हैं, मिलेनियस बन रहे हैं और विलेनियस बन रहे हैं, और वो नाम है क्रिप्टो करेंसी। आगे मैं लेके चलता हूं और आपको कुछ चीजें और दिखाता हूं। अगर क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन के लिए कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं चाहिए, तो क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन होता कैसे है मेरे दोस्त? क्रिप्टो करेंसी का ट्रांजेक्शन होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम प्रणाली आप बोल सकते हैं, राइट? This is the most latest, this is the most fastest and this is the most advanced technology over the world. दुनिया का सबसे एडवांस, दुनिया का सबसे लेटेस्ट एंड दुनिया का सबसे सेफेस्ट टेक्नोलॉजी अगर मार्केट के अंदर कुछ है जो आपके ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखती हो, वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को डिजिटल लेजर भी बोला जाता है और इसको एज अ पब्लिक लेजर भी कंसीडर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपके कोई बिजनेस है, बिजनेस के डेटा मेंटेन करने के लिए आप चाहे तो आप सीए रखते होंगे, चाहे तो आप जर्नल लेजर, ट्रायल बैलेंस टाइप की चीजें यूज करते होंगे। सेम वे क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ब्लॉकचेन क्यों बोला जाता है? आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एक ब्लॉक बना है, ये एक ब्लॉक बना और एक चेन के थ्रू, आप यहाँ पे देखिए, एक चेन के थ्रू दूसरे ब्लॉक से कनेक्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। और ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ, दुनिया का सबसे जबरदस्त टेक्नोलॉजी क्यों है? क्यों इसको पब्लिक लेजर बोला जाता है? जैसे आप ब्लॉकचेन के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन डेटा रिकॉर्ड करते हैं, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी का हो, चाहे कोई डॉक्यूमेंट आप डिप्लॉय करते हैं, द सेम टाइम दुनिया के सारे डिवाइस जिसके अंदर इंटरनेट अवेलेबल है, उन सारे डिवाइस के अंदर
चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका आईपैड हो, और चाहे तो आपका टैबलेट हो, और चाहे तो आपका मोबाइल फोन हो। हर एक डिवाइस के अंदर बाय डिफॉल्ट ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाते हैं। देयर आर नो पर्टिकुलर सर्वर फॉर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए कोई भी पर्टिकुलर सर्वर नहीं है, इसीलिए इसको पब्लिक लेजर भी बोला जाता है। एक बारी दुनिया के सारे डिवाइस के अंदर अगर रिकॉर्ड हो गया, अब अगर कोई इंसान इसको मिटाना चाहे, एडिट करना चाहे, तब तक वो नहीं कर सकता जब तक पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको डिलीट ना कर दे, जब तक पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको एडिट वो ना कर दे। मेरे दोस्त, फोर्सेस को एक बार बनाने के बाद सेम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर डाल दिया गया। अब फोर्सेस का जो क्रिएटर है वो भी चाहे तो तब तक इसको एडिट नहीं कर सकता, प्लान को नहीं एडिट कर सकता, प्लान को बंद नहीं कर सकता, जब तक वो पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको एडिट ना कर दे, जब तक वो पूरी दुनिया के इंटरनेट से इसको डिलीट ना कर दे। मान लीजिए फोर्सेस का क्रिएटर चाहे कि मैं सिस्टम को बंद कर दूं। आपने सुना होगा बहुत सारी कंपनियां मार्केट के अंदर आती हैं, लोगों से पैसे जमा करवाती हैं और कंपनियां बंद हो जाती हैं। अपन अगर ये सोचे कि फोर्सेस भी ऐसा करना चाहे तो क्या पॉसिबल है? क्या फोर्सेस कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन उसके पहले पूरी दुनिया के इंटरनेट से उसको डिलीट करना पड़ेगा, पूरी दुनिया के इंटरनेट से उसको बंद करना पड़ेगा, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मतलब एक बार फोर्सेस का प्लान बन गया, अब ये कभी ना तो बंद होगा और ना ही एडिट होगा। जो प्लान है वही प्लान चलता रहेगा। आगे अपन चलते हैं और कुछ चीजें और देखते हैं। तमिलनाडु गवर्नमेंट बिकम फर्स्ट स्टेट टू अनवील एथिकल एआई ब्लॉकचेन साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी फॉर देयर स्टेट। तमिलनाडु गवर्नमेंट ऑलरेडी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करता है। दुबई गवर्नमेंट, राइट, पूरा का पूरा दुबई गवर्नमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज करता है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ड्यूरिंग कोविड-19 का जो लॉकडाउन का पीरियड था, उस टाइम पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उन्होंने यूज किया। सीबीएसई प्लानिंग फॉर यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, सीबीएसई प्लान कर रहा है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने का। ऐसी कितनी सारे इंस्टीट्यूशन है, चाहे तो आपका मास्टर कार्ड हो, चाहे मास्टर कार्ड हो, चाहे हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करने जा रही हैं फॉर देयर बेटर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, फॉर देयर बेटर गवर्नेंस। कई ऐसे देश हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं फॉर देयर बेटर गवर्नेंस। आगे मैं लेके चलता हूँ, कुछ चीजें और आपको दिखाता हूँ। जो हमारा फोर्सेस है, इसके पहले कौन सी करेंसीज पे काम कर रही थी? तो फोर्सेस काम कर रही थी एथेरियम पे, फोर्सेस काम कर रही थी ट्रोन पे। अभी रिसेंट, मोस्ट रिसेंट 1 जून को फोर्सेस ने लॉन्च किया है BUSD। एज यू नो कि जो एथेरियम है और ट्रोन है, ये बंद नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है। लेकिन BUSD लाने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों पड़ी, और बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे जरूरत क्यों पड़ी? मेरे दोस्त, आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं। क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है, रातों रात 100 गुना भी हो सकता है, 200 गुना भी हो सकता है। इससे क्या फायदा और क्या नुकसान है? फॉर एग्जाम्पल, आपका ज्वाइनिंग अमाउंट है 1000 रुपए, अगर 10 गुना हो गए तो आपका 10,000 हो जाएगा, 100 गुना हो गए तो आपका ज्वाइनिंग अमाउंट 1 लाख रुपए भी हो सकता है। और ये हो रहा था जब फोर्सेज ने ट्रोन लॉन्च किया। एट दैट टाइम फोर्सेज ने ट्रोन का जो टोटल ट्रोन का जो प्राइस था वो था 2 रुपए। बहुत जल्दी उसका प्राइस हो गया 15-16 रुपए। जहां पे ज्वाइनिंग फीस 2000 लगनी थी, वहां पे लगने लगा 20,000 30,000 रुपए। सेम एथेरियम के साथ आया। तो बोलते ना, लूजर्स ऑलवेज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम, विनर्स ऑलवेज द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। फोर्सेस ने सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया एज अ BUSD, एज अ स्टेबल कॉइन। अब ये BUSD क्या है? बाइनेंस एंड पैक्सोस ने मिलकर 2019 के अंदर लॉन्च करा था, 2019 के अंदर लॉन्च करा था, जो एक स्टेबल कॉइन है जिसका प्राइस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होता। बिफोर दैट यू मस्ट नो बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे ही क्यों? क्योंकि बाइनेंस का जो स्मार्ट चेन है, दुनिया का सबसे बेहतरीन ब्लॉकचेन, जिसका ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहें 1 मिनट के अंदर 6 लाख से ज्यादा ट्रांजैक्शंस को आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसलिए बाइनेंस स्मार्ट चेन का यूज किया गया। और मैं आपको बताऊं, जो हमारा BUSD है, BUSD का बेस्ट पार्ट क्या है कि इसको गवर्नमेंट ऑफ यूएसए ने अप्रूव किया है और उन्हीं के द्वारा इसको रेगुलेट भी किया जाता है। इसका जो प्राइस है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन डॉलर प्राइस, USD प्राइस। इसका जो प्राइस है डॉलर के प्राइस पे डिपेंड करता है। इसका जो फ्लक्चुएशन है वो डॉलर के प्राइस के अकॉर्डिंग होता है। फॉर एग्जांपल, डॉलर का प्राइस 75 है, इसका प्राइस BUSD का प्राइस 74 होगा, ये 76 होगा। बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको देखने नहीं मिलेगा। आगे अपन चलते हैं और कुछ चीजें और देखते हैं। फायदे क्या हैं स्टेबल कॉइन का? पहली चीज की फिक्स वैल्यू। फिक्स वैल्यू मतलब आज जो प्राइस है वही प्राइस आपको 10 साल बाद भी मिलने वाला है।
मतलब ये कि आप लोगों को बोल सकते हो कि भाई अगर आप आते हो तो सेम वैल्यू के साथ आप बाद में भी लोगों को ज्वाइन करा सकते हो। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज मतलब क्या कि फॉर एग्जांपल कि आपने अभी कोई एक कॉइन लिया और आप बोल रहे हो कि सर हमें भी क्रिप्टो करेंसी के फायदे लेने हैं, रेट बढ़ने के फायदे लेने हैं, प्राइस फ्लक्चुएट ना हो, प्राइस फ्लक्चुएशन के फायदे लेने, तो आप बहुत आसानी से इसको स्वैप कर सकते हैं। आपके वॉलेट के अंदर एक स्वैप का ऑप्शन आता है जहां पे किसी भी कॉइन के अंदर आप अपने BUSD को आसानी से स्वैप कर सकते हैं। कैलकुलेशन बहुत इजी है। 1 BUSD इज इक्वल टू 1 USD। एक्यूरेट प्लानिंग, जो भी आप प्लानिंग करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू डॉलर आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। कंज्यूमर प्रोटेक्शन आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ऑफ USA जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इन द सेम वे USA गवर्नमेंट के अंदर भी न्यूयॉर्क स्टेट फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है जो इनको अप्रूव किया है और उन्हीं के द्वारा इसको रेगुलेट भी किया जाता है। आगे अपन चलते हैं और यहाँ पे आप देखिए यू नीड 10 BUSD फॉर योर रजिस्ट्रेशन। आपको अपने रजिस्ट्रेशन के लिए फोर्सेस के अंदर 10 BUSD की जरूरत पड़ती है। आपको पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1 BUSD का प्राइस $1 के बराबर है। मतलब यूनिट 10 BUSD विद गैस फीस। गैस फीस क्या है? जो माइनस है क्रिप्टो की दुनिया के अंदर जो आपके ट्रांजैक्शंस को अप्रूव करते हैं उनको जाता है फीस, दैट कॉल गैस फीस, राइट। और उनको मिला के करीब करीब आपका 12 से $13 के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होता है और आपको जरूरत पड़ता है 1000 से 1100 रुपए। जहां पे आपको 10 BUSD का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, X3 के अंदर 5 BUSD जाता है, X4 के अंदर आपका 5 BUSD जाता है। यू नीड 10 BUSD फॉर योर रजिस्ट्रेशन, 5 BUSD इन X3 एंड 5 BUSD इन X4। आगे अपन चलते हैं और अपन देखते हैं। बिफोर दैट यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे टोटल 12 स्लॉट है। अब ये स्लॉट क्या है? स्लॉट का मतलब होता है डेजिग्नेशन, स्लॉट का मतलब होता है लेवल। अब ये स्लॉट का, जैसे आप कंपनी के अंदर अगर काम किए हैं तो आपको पता होगा कंपनियों के अंदर बोला जाता है डेजिग्नेशन, राइट। कंपनियों के अंदर बोला जाता है पिन, कंपनियों के अंदर बोला जाता है आपने ऐसे बहुत सारी चीजें सुनी होंगी मेरे दोस्त। सेम फोर्सेस के अंदर यहाँ पे बोला जाता है स्लॉट। इन स्लॉट्स को लेने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। आप डे 1 पे चाहें, बहुत सारे लोग आपको पता होगा कंपनियों के अंदर बड़े लेवल अचीव नहीं कर पाते क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करना होता है। मेरे दोस्त यहाँ पे आप चाहें तो डे 1 पे आप यहाँ के 12 लेवल ले सकते हैं, 12 स्लॉट ले सकते हैं और यहाँ का हाईएस्ट इनकम भी ले सकते हैं। लेकिन X3 का पहला जो स्लॉट है वो है $5 का और जो हमारा 12वां स्लॉट है वो है $9,900 का। सेम X4 का पहला स्लॉट $5 का है, लास्ट स्लॉट हमारा $9,900 का है। अकॉर्डिंग आपका पॉकेट कितना अलाउ करता है, अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं कितने स्लॉट के साथ आपको यहाँ पे एंट्री करनी है। आगे अपन चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं हमारा जो X3 है वो कैसे काम करता है। X3 इज द 100% वर्किंग प्लान, 100% वर्किंग प्लान है और इसको स्पॉन्सर इनकम भी बोलते हैं। बड़ा ध्यान से देखें, यहाँ पे 3 लोगों का स्ट्रक्चर है, 1, 2 and 3, 1, 2 और 3। आपकी जैसी आईडी लगती है आपको एक यू नाम का पोजीशन मिलता है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यू नाम का एक आपको पोजीशन मिलना। करना क्या है, जो काम अभी तक आप करते आए थे कंपनी के अंदर, टीम बनाते आए थे, वही टीम आपको यहाँ पे बनाना। जैसे आपने किसी एक इंसान को रेफर किया किसी कंपनी के अंदर, अगर आप होती, आपकी कंपनी चाहे तो जनरेशन प्लान के अंदर हो चाहे बाइनरी प्लान के अंदर, आपको अपना दूसरा लेग भी मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको पेमेंट आएगा विद द क्लोजिंग और उसके बाद आपको मैचिंग। एक कोई ना कोई कंडीशन होगा। दुनिया का इकलौता सिस्टम जहां पे पैसा कमाना बहुत आसान है। जैसे ही आप किसी एक इंसान को रेफर करते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पे कोई क्लोजिंग और मैचिंग नहीं है, यहाँ पे कुछ खरीदना बेचना नहीं है। दुनिया का इकलौता सिस्टम, मैं फिर बोल रहा हूँ, जहां पे आप जैसे किसी एक इंसान को रेफर करते हैं विद इन अ सेकेंड, अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अकॉर्डिंग टू प्लान, यहाँ पे आपको 100% इनकम आ जाता है, 100% इनकम आ जाता है। अब अगर कोई ये बोले कि मिस्टर 1 का 100% आया है, मेरे दोस्त मिस्टर 1 का नहीं, मिस्टर 2 का नहीं, मिस्टर 2 का भी 100% आपको इनकम आता है। और जो मिस्टर 3 है, मिस्टर 3 का 100% स्ट्रक्चर को रिसाइकल कर देता है, रीइन्वेस्ट हो जाता है और ये चला जाता है आपके इमीडिएट पार्टनर को। मिस्टर 1 एंड 2 का 100% आपको मिलेगा, मिस्टर 3 का 100% आपकी अपलाइन को चला जाएगा। ये बार बार स्ट्रक्चर आपका रिसाइकल होता रहेगा। आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, फॉर एग्जांपल आपने $5 लगाए हैं तो आपको यहाँ पे $15 मिलेगा। अगर आपने $50 लगाए हैं तो आपको यहाँ पे $150 मिलेगा।
अगर आप यहाँ पे $500 लगाएं तो यहाँ पे आपको $1500 मिलेगा। तो जितने भी लोग होंगे अकॉर्डिंगली आप प्लान कर सकते हैं। छोटा इनकम करना है $5 से आइए, बड़ा इनकम करना है आप बड़े स्लॉट के साथ आइए, $500 के साथ आइए। ये हमारा X3, दिस इज द 100% वर्किंग प्लान। इसको स्पॉन्सर इनकम भी बोल सकते हैं। कंपनियों के अंदर स्पॉन्सर इनकम में 10% 20% देती है, यहाँ पे 100% आपको मिलता है, 100% आपको मिलता है स्पॉन्सर इनकम का। नेक्स्ट चलते हैं X4 के अंदर। X4 के अंदर 6 लोगों के स्ट्रक्चर अगर आप देख पा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। मेरे दोस्त ये 6 लोगों के स्ट्रक्चर कैसे काम करता है, आपने देखा था X3 में फर्स्ट और सेकंड का आपको मिला था, थर्ड का आपको नहीं मिला था यहाँ पे। लेकिन ये हैं कौन लोग जिनकी आईडी यहाँ पे लगी है, वही लोग हैं जिनकी आईडी X3 के अंदर भी लगी थी। मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 का 100% चला जाता है आपके इमीडिएट पार्टनर को, आपकी अपलाइन को, और जो मिस्टर 3 4 एंड 5 है उनका 100% आता है आपको। मिस्टर जो 6 हैं आपके स्ट्रक्चर को रिसाइकल करते हैं और ये आपके इमीडिएट पार्टनर को भी जा सकता है। मेरे दोस्त आपने जहां पे भी काम किया होगा, हर एक कंपनी के अंदर आपको पता है कि अगर आपकी डाउनलाइन काम कर रही है, आप काम कर रहे हैं तो आप इनकम करते हैं, अगर आप काम नहीं कर रहे हैं, आपकी टीम नहीं काम कर रही तो आप इनकम नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है, फोर्सेस के अंदर कोई भी इंसान अगर फोर्सेस के अंदर धोखे से भी ज्वाइन किया है और सही इंसान के साथ ज्वाइन किया है तो कुछ ना कुछ वो कमा के जाएगा। कैसे? मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 एंड मिस्टर 6, ये 3 लोगों का पेमेंट किसी को भी जा सकता है। व्हाट मीन किसी को भी जा सकता है? आपकी अपलाइन को भी जा सकता है, आपकी डाउनलाइन को भी जा सकता है और आपकी क्रॉस लाइन को भी जा सकते हैं मेरे दोस्त। मतलब अपलाइन को से भी इनकम आएगा, डाउनलाइन से भी इनकम आएगा और क्रॉस लाइन से भी इनकम आएगा। ये किस में होता है? ये X4 के अंदर होता है। और मैं फिर बोल रहा हूँ, दुनिया का इकलौता सिस्टम है जहां पे आपकी अपलाइन और डाउनलाइन क्रॉस लाइन से इनकम मिलता है। नेक्स्ट है हमारा दैट इज XXX। ये कैसे काम करता है? बिफोर दैट यू मस्ट नो, यहाँ पे भी 12 स्लॉट है। X3 के अंदर $5 लगा था, X4 के अंदर $5 लगा था। You need 10 BUSD for your registration in XXS and you have to activate manually। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नहीं होता, यहाँ पे आपको मैनुअली एक्टिवेट करना पड़ता है। पहले स्लॉट में $8, सेकंड में $15, थर्ड में $29, फोर्थ में 57 और लास्ट में $9696 की आवश्यकता आपको पड़ती है। कैसे काम करता है आगे चलते हैं, बड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पे आपको अपना स्ट्रक्चर रिसाइकल करवाने के लिए या फिर आपकी टीम के अंदर टोटल 14 लोगों की जरूरत पड़ती है, 14 लोगों की जरूरत पड़ती है। स्टार्टिंग में ये कौन लोग हैं? ये भी वही लोग हैं जो X3 और X4 के अंदर अपनी आईडी लगाए थे। अब यहाँ पे बड़ा ध्यान से देखें, मिस्टर 1 एंड मिस्टर 2 इन दोनों का 100% चला जाएगा आपके ऊपर, आपकी अपलाइन को। इनके नीचे देखें 4 लोग हैं, 4 में से 3 का 30% आपको मिलता है। इनके नीचे देखें 8 लोग हैं, 8 लोगों का 70%, 8 में से 7 लोगों का 70% आपको मिलता है मेरे दोस्त। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, आपके जो ऊपर होंगे करंट अपलाइन, यहां से आपको 30% मिलेगा। इनके ऊपर आप चलते हैं और सेकंड अपलाइन से आपको 70% मिलेगा। मतलब यहां से आपको 2 अपलाइन और 2 डाउनलाइन से भी इनकम मिलता है और 2 क्रॉस लाइन से भी इनकम आपको मिलता है। आगे अपन चलते हैं और ये है हमारा X गोल्ड, हमारा अपकमिंग प्रोजेक्ट है। ये आपके जैसे आपने देखा X3 आपकी इनकम को 3 गुना करता है, X4 आपकी इनकम को 4 गुना करता है, XXX आपकी इनकम को 6 गुना करता है, X गोल्ड आपकी इनकम इन्वेस्टमेंट को 11 गुना करता है। इसके लिए आपको 30 लोगों की जरूरत पड़ती है। और ये कैसे काम करता है? आपके यहाँ पे जो 2 लोग होंगे, इन दोनों का 100% अपलाइन को जाएगा। इसके नीचे 4 लोग होंगे, इन 4 लोगों का 20% आपको आएगा, 20% आपको आएगा। इसके नीचे 8 लोग हैं, 8 लोगों का 30% आपको आया और इसके नीचे 16 लोग हैं, 16 लोगों का 50% आपको आता है मेरे दोस्त, 50% आपको आता है। एंड बेस्ट पार्ट इज व्हाट, आपकी अपलाइन जो करंट अपलाइन है वहां से 20% आएगा, उनके ऊपर की अपलाइन से 30% आएगा और उनके ऊपर की अपलाइन से आपको आएगा कितना? 50%। 100% नीचे से और 100% ऊपर से, 100% नीचे से और 100% ऊपर से आपको इनकम आता है 200%। मतलब आपके इन्वेस्टमेंट का, फिर से मैं बोल रहा हूँ, 11 गुना पेमेंट आपको मिलता है मेरे दोस्त। यहाँ पे अभी ये हमारा लॉन्चिंग का नवंबर फर्स्ट वीक के अंदर है। उसके पहले वो इंसान बहुत ज्यादा पैसे कमाएगा जिसके बाद बहुत ज्यादा टीम होगी। अभी आप X3 और X4 पे काम करके बहुत बड़ी टीम बना के अपने स्ट्रक्चर को जितनी बारी चाहे उतनी बारी रिसाइकल कर सकते हैं। यहाँ पे ये रिसाइकल आप देख पा रहे होंगे। रिसाइकल मतलब क्या? जैसे ही आपका स्ट्रक्चर एक बार फिल होता है, लास्ट वाला पेमेंट अपलाइन को जाता है और उसको बोलते हैं रिसाइकल। यहाँ पे एक कंडीशन है, फॉर एग्जांपल आपने एक बार रिसाइकल ले लिया, एक बार X3 के अंदर 3 लोगों का पेमेंट ले लिया,
अब आपको दोबारा पेमेंट लेना है, देन यू नीड टू अपग्रेड योर नेक्स्ट स्लॉट, ताकि आप दोबारा उसी स्लॉट का इनकम ले पाए, केवल एक ही कंडीशन है मेरे दोस्त, राइट। अब यहाँ पे एक चीज और देखें, ब्लॉकचेन के अंदर हमारे जो पुराने लीडर्स हैं और नए लीडर्स हैं, सबके लिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन पुराने लोगों के लिए ज्यादा, आपने के दिमाग में हो सकता है कभी ना कभी सवाल आता हो कि सर अगर ब्लॉकचेन के अंदर छेड़छाड़ संभव नहीं है, X3 X4 एक बार लॉन्च हुआ, XXX एक बार लॉन्च हुआ, XGold एक बार लॉन्च हो रहा है, कैसे पॉसिबल है? वो ऐसे पॉसिबल है कि ब्लॉकचेन के अंदर, इंटरनेट की दुनिया के अंदर, जैसे आपको वेबसाइट बनवाना है तो आप डोमेन पेज खरीदते हैं, सेम वे क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर ब्लॉकचेन जब बनता है तो वहां पे आपका डायरेक्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता इंटरनेट की दुनिया में, वो होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। फोर्सेस में X3 और X4 का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है, XXX का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट है, और जो XGold है उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी डिफरेंट है। अब बोलो सर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? द सेम, जैसे आप कोई कंपनी बनाते हैं, www.mco.gov.nic.in आप डालते हैं और कंपनी LLP नेम में जाके आप कंपनी का नाम सर्च करते हैं और आपकी कंपनी का नीचे प्लान आता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, कि कंपनी ने गवर्नमेंट को ये अपना अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई हम इस अकॉर्डिंग अपना प्लान चलाएंगे, हमारा ऑर्डर है, ये फिर हमारा ये प्लान है। द सेम वे इंटरनेट की दुनिया के अंदर, ब्लॉकचेन की दुनिया के अंदर भी एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है, लेकिन वो कोडिंग के थ्रू बनाया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। और यही हमारा प्लान होता है, यही हमारा एक ऑर्डर फॉर्म होता है, जिसके अकॉर्डिंगली हमारा इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो X3 और X4 का डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, XXX का डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और XGold का डिफरेंट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है मेरे दोस्त। कोई भी नया हैश ब्लॉकचेन के अंदर ऐड किया जा सकता है, कोई भी नया ब्लॉकचेन ऐड किया जा सकता है, कोई भी नया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया जा सकता है। हाँ, X3 और X4 जो ऑलरेडी ब्लॉकचेन के अंदर डिप्लॉयड है, उनके साथ छेड़छाड़ करना संभव नहीं है। यहाँ पे आप देखें X3 के अंदर $5 आपने लगाए, 3 गुना इनकम आया, $15। लास्ट में आप देखें $9,900 आपने लगाए, एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल करने में $29,700 की अर्निंग आपको होती है। X4 में आपके स्ट्रक्चर का आप देखें $5 आपने पहले स्लॉट में लगाया था, $20 आपको आया। लास्ट स्लॉट में आप देखें $9,900 एक बार लगाया था, $39,600 आपको आया। XXX में $8 आपने लगाया है, एक बार स्ट्रक्चर रिसाइकल होने पे $54 की अर्निंग आती है, $54 की अर्निंग आपको आती है। लास्ट में आप देखें 12वें स्लॉट में $9696 आपने लगाया था, $65,000 आपकी अर्निंग होती है, मतलब करीब करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा। XGold में आप देखें $9,870 आपने लास्ट स्लॉट में डाला, $1,10,000 से ज्यादा की अर्निंग आपको यहाँ पे XGold के अंदर आता है। पहले स्लॉट में $10 आप लगाते हैं, $112 की अर्निंग आपको होती है, राइट। हाईली रिकमेंडेड स्लॉट, सर कितने स्लॉट से आना चाहिए? मैं आपको बोलता हूँ, फोर्सेस के अंदर अगर आप आए हैं और बड़ा पैसा कमाने आए हैं, अगर आप पैसा कमाने नहीं आए हैं